हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलआर कैडर का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो उनमें से अभी काफ़ी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। सभी क्वेश्चन जीके जीएस के इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई क्यों ना किया हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फायरमैन, सिक्योरिटी असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, चाहे स्टेनोग्राफर हो या व्हीकल ऑपरेटर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नदियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम से सही है? तो कौन सी है? पहला है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मंजरा है पहली, उसके बाद भीमा आएगी, उसके बाद तुंगभद्रा। ये क्रम होना चाहिए इसका, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हिंद महासागर के डियो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो किस एक देश का सैन्य अड्डा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूएसए का है, संयुक्त तो राज्य अमेरिका का। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मोस मिसाइल को किस देश की मदद से बनाया गया है? तो भारत और रूस देश की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया है, उसे ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? तो कौन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है जूलियस रिबेरो। जूलियस रिबेरो इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? तो कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और सबसे पहले राज्यपाल बनने वाली भारत की महिला कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। इन्हें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, वाटरगेट घोटाले से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है? तो कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिचर्ड एम निक्सन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। छठवां क्वेश्चन है, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो नाम बताना है उनका, क्या नाम है? तो अर्चना रामासुंदरम। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, रोहिंग्या निम्नलिखित में से देश में से किसके एक जातीय समुदाय हैं? तो किसके एक जाति समुदाय हैं? तो ये म्यांमार देश के जाति समुदाय हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो यहाँ पे ये गलत लिखा है, सेंटोस बंदरगाह को कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, सेंटोस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नौवां क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आप सभी बताएंगे। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, शिप्रापथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है, तो वो कहाँ पर है? तो जयपुर में है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो हाईलाइट होते हैं ज़्यादा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में याच संरचित परियोजना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सॉरी, याच नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बाघ परियोजना नहीं है। बाघ परियोजना नहीं है, तो चिल्का नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, दुधवा ये उत्तर प्रदेश में, कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मानस कहाँ पर है? मानस असम में है। तो ये सभी बाघ परियोजना है, लेकिन यहाँ पे चिल्का नहीं होगी, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चिल्का झील कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और यहाँ पे जो याच था ये बाघ परियोजना होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। मैं जो भी करेक्शन वाला होगा तो मैं उसे करेक्शन करा दूंगा, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। 12वां क्वेश्चन है, वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बज स्थित है? तो कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा है, तो ये बीजापुर में है, सभी जानते हैं। बीजापुर कहाँ पर है? आप सभी बताएंगे कमेंट में, सभी कमेंट में बताएं बीजापुर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है,
बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, सभी जानते हैं। भूल भुलैया भी लखनऊ में है, तो ध्यान रखिएगा उसे। ताजमहल आप सभी जानते हैं आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 14वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी, और इसका विस्तार रूप होता है, मतलब फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो उसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूज होगा, इसलिए आपको बता देता हूँ। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो इसे ध्यान रखिएगा। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर वर्ष 1999 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन है, और इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, विश्व अनुदान आयोग। तो यूजीसी बोलते हैं उसे शायद। तो विश्व अनुदान आयोग, इसका सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18वां क्वेश्चन है, ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? तो ध्यानचंद किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे, जिन्हें मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है? तो किस खेल के खिलाड़ी थे? हॉकी के। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक डैश बंदरगाह है। तो ये मतलब ये पूछा है किस टाइप का बंदरगाह है। तो आप सभी जानते हैं, मतलब कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है, और ये गुजरात में है। लेकिन ये कैसा बंदरगाह है ये पूछा है। छोटा है? नहीं। नया है? नहीं। अस्थायी है? नहीं। ज्वारी बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसे ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यही पूछा जाता है कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, जो गुजरात में कांडला बंदरगाह का नाम क्या रख दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य से नहीं है ये? तो ये तमिलनाडु राज्य से नहीं है। बाकी देखो, झारखंड में छऊ होता है, उड़ीसा में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। छऊ तीनों राज्यों में होता है, इनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। 21वां क्वेश्चन है, जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया? तो संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया? तो इसका राइट आंसर है सीवी जॉर्ज ने लिया था। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। 22वां क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? ये वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? तो कौन सी गलत जोड़ी दे रखी है? तो ये तो आप सभी बता देंगे, क्योंकि सभी पढ़ के आते हैं ये सभी। तो ऊर्जा की जूल होती है, ये सही है। और यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति की होती है हर्ट्ज, शक्ति की होती है वाट। तो ये तो 3 सही हो गए। तो एक ही ऑप्शन बचता है दाब की न्यूटन नहीं है, दाब की न्यूटन नहीं होती, दाब की होती है पास्कल। तो इसे ध्यान रखिएगा। या फिर आप पास्कल नहीं कहेंगे, तो या फिर कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं पास्कल, तो दाब की पास्कल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये न्यूटन किसकी है? बल की। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये आपका तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन है,
श्रीमंत शंकरदेव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो किस नृत्य शैली में बनाई थी? इसका करेक्ट आंसर है शास्त्रीय। और शास्त्रीय किस राज्य का है? ये असम राज्य का है। एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम हुआ, कथकली हुआ, ये केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखना। और 25वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे कमेंट में जल्दी से। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो ये 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और 26वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। एक क्वेश्चन और है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। तो आप में से अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, क्योंकि सभी को हेल्प हो रही है इनसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे मैंने, जो आपको किसी न किसी परीक्षा में आपके में मतलब फंस जा रहे हैं। तो आप सभी वीडियो को देख कर जाएँ। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।